मैं भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके जोश, आपके उत्साह और ऊर्जा ये महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि महेंद्रगढ़ का भविष्य ये स्वर्णिम भविष्य है। उनमें से 22 वायदे तो हमने पूरे कर दिए हैं और 90 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। हम इनको तेज गति से पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने चुनाव में कहा था कि हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र केवल घोषणा नहीं है, वो हमारे लिए एक भगवान का रूप है। जन को मैं शब्द से पूरा करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, नए मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से एक वायदा किया था। हमने कहा था, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर भी वादा लगा दी थी, कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उस भर्ती को रोकने का काम किया था। और वो लोग बोलते थे, विधानसभा के चुनाव में बोलते थे कि भाई हमारी सरकार बन रही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की पूरी नौकरी दूंगा। कोई उनका प्रत्याशी बोलता था, मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी उतनी मैं नौकरी दूंगा। कोई प्रत्याशी बोलता था कि आप मुझे 50 वोट दें, मैं एक नौकरी आपको दूंगा। किस प्रकार से बोलिए नौकरी की लग रही थी। भाइयों, युवाओं के अंदर इस बात का डर था, युवाओं के माँ बाप में इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी। मैंने युवाओं से वादा किया था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है, आप सबके आशीर्वाद से बन रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम पहले किया गया। भाई, उस बात को पूरा किया है। हमने खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो हमारे अतिथि अध्यापक हैं और जो तकनीकी शिक्षा अनुबंधित कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों, ऐसे सबको सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने उसको पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदेगा। हमने उसको लागू कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल अब 100% हरियाणा सरकार MSP पर खरीदती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो छोटे व्यापारी थे, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि उनके ऊपर जो हमने एक पॉलिसी बना करके हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025, जिनके ऊपर GST को लेकर के भाइयों केस कोर्ट के अंदर चल रहे थे, हमने एक स्कीम के तहत उसको भी समाधान करके उनको छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे व्यापारी भाई ले रहे। काम 2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी